बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर अभी तक आपने पीछे फोर्थ क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है और पीछे एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देखें। इम्पॉर्टेंट लाइफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया गया है और अच्छे से समझाया गया है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली बात ये करी गई है कि लाइन आपको चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर ग्राफ कंसिस्टेंट है मींस यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो उस केस में आपके लिए ग्राफ बनेगा, ठीक है। और अगर कंसिस्टेंट है तब, अगर इनकंसिस्टेंट है मतलब कि पैरेलल लाइंस का है, तो ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग करेंगे। अभी तक फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर चुके हैं, ये थर्ड पार्ट है। चलिए देखते हैं इसको। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग बना लेंगे 2x + 4y - 6 = 0, जो कि इक्वेशन 1 है। सेकेंड इक्वेशन देख लेंगे 4x - 2y - 4 = 0, सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विद a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी +1, c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, b2 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू -4। अब इसको रख के देखते हैं तो 2/4 1/2 -6 -4, 2/4 को लिख सकते हैं 1/2। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो इक्वल है 3/2। मतलब कि इस केस में भी क्या हो रहा है, आपके पास जो इक्वेशन बन रही है वो ऐसी बन रही है कि a1 a2 = b1 b2, a1 a2 b1 b2 के क्या है इक्वल है, और इक्वल है एंड डज नॉट इक्वल टू, एक सेकेंड, इसमें देखिए यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस साइन को हम लोग यहाँ लिखेंगे, और माइनस साइन जैसे लिखेंगे प्लस माइनस इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब a1 a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं है। और इस केस में क्या होता है, इस केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और यूनिक से सॉल्यूशन के केस में ग्राफ बनाएंगे हम लोग, कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट के केस में हमें क्या बनाना पड़ेगा ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले इक्वेशन में से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो फर्स्ट है 2x + y - 6 = 0, इसको ठीक से लिख लेते हैं y = 6 - 2x। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशंस पुट करेंगे x और y। अब देखो यहाँ पर इस केस में हम जो x रख सकते हैं 0, अगर x 0 रखेंगे तो 6 हो जाएगा y। यहाँ पर 2 भी रख सकते थे, चलो 2 ही रख लेते हैं। अगर यहाँ पर 2 रखते हैं, x की जगह पे क्या रख देते हैं 2, तो 2 2 = 4, मतलब कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6 - 4 2। अगर हम यहाँ पर x 3 रख देते हैं तो 3 2 = 6, तो यहाँ पर y क्या हो जाएगा 0। सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0, तो इसको ठीक से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x = +4 + 2y, और डिवाइड में चला जाएगा क्या 4। तो इसको सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x - y - 2 = 0, और 0 से हो जाएगा सॉल्व उधर। तो यहाँ पर हम बेसिकली लिख सकते हैं इसको y = 2x - 2, y को हमने बेसिकली उधर भेज दिया और बाकी इधर रख दिया। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास x y। अब यहाँ पर x की वैल्यू रख सकते हैं। x की क्या रखेंगे, x की अगर 1 रखेंगे वैल्यू तो 1 × 0 हो जाएगा y, और अगर x की 2 रख देंगे तो 2 2 = 4 माइनस, तो मतलब कि 2 हो जाएगा y। तो ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ पेपर पे आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ तो आपको समझाने के लिए पॉइंट्स बता दिए जा रहे हैं क्योंकि ग्राफ प्लॉटिंग आप लोगों को आती है।
एक्स की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये वाला ग्राफ डालेंगे। यहाँ पर से हम लोग पॉइंट्स ऐसे ले लेते हैं 1 2, हाँ 1 2 में ले लेते हैं। ये 1 हो गया, 1 2 एंड 3। सेकेंड इधर भी ले लेते हैं 1 2 3। अब हम लोग दोनों अलग अलग कलर से पॉइंट को प्लॉट करेंगे। एक्स वाई है, वो एक्स भी 2 पे और वाई भी 2 पे, मतलब कि 2 पॉइंट्स यहाँ पर होगा कहीं, ठीक है। यहाँ पर है पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ है। दूसरा x3 और y0, मतलब कि जो पॉइंट होगा वह x पे आएगा, तो यहाँ पर है पॉइंट। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर लिया। दूसरा पॉइंट, दूसरा पेयर में देखते हैं, x1 है, कलर चेंज कर लेते हैं फिर से, x1 है और y0, मतलब कि पॉइंट जो है वो x एक्सिस पे आएगा, तो यहाँ आएगा पॉइंट। दूसरा x भी 2 पे और y भी, मतलब कि दोनों पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे, ज्वाइन कर लेते हैं इसको। तो ये जो पॉइंट्स हमारे पास बने, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। कहाँ पर, 2 2 पे। ये जो लाइंस है कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कि हमारे पास एक ही पॉइंट मिलेगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन मिला हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन। इस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग ग्राफ को क्यों करा हमने, क्योंकि कंसिस्टेंट था। जब भी कंसिस्टेंट होगा तो हमेशा ग्राफ बनाना है, इनकंसिस्टेंट के फॉर्म में नहीं बनाना है। बाकी जो क्वेश्चंस बने हैं, बचा है, कौन सा क्वेश्चन बचा है एक बार बुक पे देखें। क्वेश्चन 4th बचा है, तो 4th पार्ट आप खुद करेंगे, उसकी वीडियोस नहीं आएगी, उसकी वीडियो हम लोग नहीं डालेंगे, तो 4th क्वेश्चन आप खुद से करना। आप इस चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।